दोस्तों, शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया और खारिज करते हुए ये कहा कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो बिल्कुल सही है और वैलिड है। मैं आपको बता दूं कि शराब घोटाले के मामले में राज्य मनीय कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था तिहाड़ जेल, जिसमें कि इसी गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी थी दिल्ली हाई कोर्ट में और वहाँ पे इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। वहाँ पे अरविंद केजरीवाल के जो वकील थे अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने ये दलील दी। उन्होंने कहा कि ये ऑनर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है और एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते इन पर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां भी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के मुखिया हैं और अभी एन वक्त पे जबकि इन्हें चुनाव प्रचार करनी थी अपनी पार्टी को लेके, तो अभी इन पे ईडी ने शिकंजा कस लिया है और ईडी इनको गिरफ्तार कर लिया है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, जबकि इन पे कोई भी सबूत जो है इनके फेवर में नहीं है, ना ही कोई मनी ट्रेल दिख रही है। ईडी बोलती है कि मनी ट्रेल है, लेकिन मनी ट्रेल तो इसमें है ही नहीं। तो इस पे जस्टिस स्वर्ण कांता ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है ये सही है और ईडी ने जो सबूतें पेश की है वो साफ साफ अरविंद केजरीवाल की तरफ इशारा कर रहा है। और यहाँ पे कोर्ट में चाहे कोई चीफ मिनिस्टर हो या फिर कोई आम आदमी, सब कोर्ट के सामने बराबर हैं और हम आपके क्लाइंट को ये प्रिविलेज नहीं दे सकते कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। वो एक यहाँ पे वो गिल्टी हैं और गिल्टी के तहत यहाँ पे शराब घोटाला के कथित तौर पे वो एक इसकी साजिश करता है। तो वो यहाँ पे अभी ना ही मुख्यमंत्री है, वो अभी एक आम जनता है, ठीक है। तो इस पे काफ़ी दलीलें चली। तो यहाँ पे और जस्टिस स्वर्ण कांता ने यह भी कहा कि आप इस मामले को केंद्र और केजरीवाल की तरफ ना देखें, आप इस मामले को केंद्र और केजरीवाल को बना के आप इस मुद्दे को और हाईलाइट करना चाह रहे हैं। ये मुद्दा जो है वो केजरीवाल और प्लस ईडी का है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और ईडी के पास इसके रिगार्डिंग पुख्ता सबूत भी है, ठीक है। और इसके लिए ही, और ये मामला जो है मनी ट्रेल का है, तो ईडी के पास इतना ये सारे पावर हैं जो वो केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। और ईडी ने जो सबूत भी जो पेश की है वो साफ साफ आपके कारण की तरफ इशारा कर रहा है। तो दोस्तों, केजरीवाल की मुसीबतें अब और बढ़ सकती है, क्योंकि केजरीवाल के जो इनके कथित तौर पे जो इनके शराब घोटाले में जो इनके 2 लोग शामिल थे, अब जो है कि सरकारी गवाह बन गए हैं और सरकारी गवाह बनने के बाद इन्होंने जो इनके सरकारी गवाह बने हैं वो कोर्ट में जाके इनके खिलाफ बयान दे दिए हैं। अब मामला और भी संगीन हो सकता है केजरीवाल के लिए, ये राहती खबर नहीं है। अब जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, तो अब आप जो है एक आम आदमी पार्टी जो है अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर सकती है। अब देखना है ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इनकी जमानत याचिका पे क्या सुनवाई होती है। ठीक इसी तरह संजय सिंह जो आपके लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी भी हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दिया था। उन पर भी कथित तौर पे शराब घोटाले का मुकदमा चल रहा था, उन पे भी दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी भी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जबकि तब वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किए, वहाँ पे उनको राहत मिली, उनको बेल मिली, लेकिन कुछ शर्तें के साथ उन्हें बेल दी गई थी। अब देखना यह है कि केजरीवाल के साथ क्या होता है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है या फिर इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी जाती है। ये अब सुप्रीम कोर्ट में ही ये मुकदमा का अंतिम रूप दिया जाएगा। तब तक के लिए आप इस चैनल से बने रहिए, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको मुसलसल दिया जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।